अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, जैसे कि कोरल ड्रा के लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा था, तो गुज़श्ता लेक्चर में हमने बात की थी ऑब्जेक्ट मेनू के चंद ऑप्शंस के बारे में। हमने अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट तक ये मुकम्मल किया था। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर का ऑप्शन। दोस्तों, ये क्या ऑप्शन है? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इस रेक्टेंगल पर डबल क्लिक किया तो इसने फुल पेज का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। इसको हम कलर दे देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से फॉर एग्जांपल सर्कल ले लेते हैं। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं और इसको सेंटर में लाते हैं यहाँ पर। अब हम इस ऑर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसको टू बैक ऑफ पेज करेंगे, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंड और ये इसके नीचे चला जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ से भी हम इसको ले सकते हैं और यहीं इस ऑब्जेक्ट पर हम राइट क्लिक करके भी ऑर्डर पे आ सकते हैं। अब ये अभी तक इनएक्टिव था, अभी एक्टिव टू फ्रंट ऑफ पेज, कंट्रोल प्लस होम, अभी वापस आ गया। इसी तरीके से और ऑप्शंस भी इसमें हैं। टू बैक ऑफ लेयर, उसके लिए हम यहाँ पर एक और क्रिएट करते हैं, येलो कलर दे देते हैं। अब इसको ऑर्डर करेंगे टू बैक ऑफ लेयर। ओके, अब ये कहाँ गया? ये सब के लास्ट पे चला गया। कंट्रोल सेट से वापस ले आते हैं। उसके बाद हम बैक वन, इस पे जब हम क्लिक करें कंट्रोल पेज डाउन, जो आपके राइट साइड में कंट्रोल प्लस दबाकर पेज डाउन का ऑप्शन जो बटन होता है, न्यूमेरिकल डिजिट्स जो होते हैं इसमें उनके साथ में होता है। बैक वन करेंगे तो एक स्टेप ये बैक हो जाएगा। देख सकते हैं इसके पीछे आ गया ये। अब हम कंट्रोल सेट, अब अगर हम इस वाले ग्रीन वाले को लेंगे राइट, देन ये फॉरवर्ड वन, अब ये येलो के ऊपर आ गया। अनदर वन ऑप्शन इसमें है इन फ्रंट ऑफ। इस पे जब हम क्लिक करेंगे अब ये एरो दिखाएगा, भाई किसके सामने लाना चाहते हो। सॉरी, ये इस वाले को करते हैं, या अगर इस रेड वाले को कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ। अब हम अगर ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ग्रीन के ऊपर इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट में आ गया, ग्रीन के सर्कल के फ्रंट में आ गया हमारे पास ये रेड का रेक्टेंगल जो भी पेज का है बॉर्डर आ रहा था। उसके बाद हमारे पास बिहाइंड, अगर इसको हम ले लेंगे तो बिहाइंड करेंगे। अब ये किसके बिहाइंड, इस वाले के बिहाइंड या ग्रीन वाला, हम फिलहाल ले लेते हैं ये रेड के बिहाइंड। एंड ये सबसे लास्ट पे चला गया। तो इसके शॉर्टकट कमांड्स आप देख चुके होंगे यहाँ से ऑर्डर्स में। कंट्रोल एंड शिफ्ट पेज डाउन है ये, एंड पेज अप है, ये सब कमांड्स यहाँ पर दी गई है। आप इजीली इसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑप्शन है, कोरल ड्रा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देन आफ्टर दोस्तों कंबाइन का ऑप्शन है, ये भी इनएक्टिव है। इसके लिए मैं एक यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक EPS फाइल है, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये एक ऑप्शन है,
डबल क्लिक करके हम इसको यहाँ पर क्लिक किया। दोस्तों ये एक टेक्स्ट है उर्दू जो हमने एक्सपोर्ट किया है इन पेज से। अब इसको हम सिलेक्ट करके कलर दे देते हैं यहाँ से रेड। अब ये उतना विजिबल नहीं है, और अगर हम इसको कोई इमेज बनाएंगे तो उतना विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। यहाँ से हम बैकग्राउंड देंगे फॉर एग्जांपल वाइट दे दिया हमने। अब आप देख सकते हैं कि इसमें वाइट तो दे दिया हमने, बीच में ये डंडे डंडे से आ गए। इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड कंबाइन। अब जब हमने कंबाइन किया तो वो जो बीच में से आ रही थी, जो सेपरेशन लाइंस आ रही थी, अब वो खत्म हो गई और ये एक बेहतरीन डिज़ाइन। अब इसको हम यहाँ से अगर हम इसको बढ़ाना चाहें आउटलाइनिंग को तो ओके। तो दोस्तों कहाँ गया, ये कंबाइन जो है अब हो चुका है। एक तो ये ऑप्शन है, इसका हम कंट्रोल Z से इसको वापस लाते हैं, ये इस पोजीशन में। अब ये फिर से कई बार क्या होता है, कोई स्टंप या कोई और चीज़ हमें बनानी पड़ती है। जैसे आमतौर पर हम कोई इंग्लिश टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमने ये लिखा, इसको अगर हम सर्कल में लाना चाहें, जैसे हम फिट टेक्स्ट टू पाथ, ये ऐसे आ गया। आमतौर पर स्टैम्प्स में इस्तेमाल होता है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इसको हम करेंगे तो इस पर फिट टेक्स्ट पाथ का ऑप्शन जो है हाइड है। तो इसको हम आउटलाइनिंग ख़त्म कर देंगे। राइट क्लिक किया, यहाँ से हम इस पर कंबाइन कर देते हैं। अब टेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं हम इतना, इसको कंबाइन करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये इसको अनग्रुप कर देंगे। अब ये अलग अलग हो गया। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद हम इसको टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिट टेक्स्ट टू पाथ, और देन इसको इस पे हम क्लिक करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से इस सर्कल पर आ गया है। अब इसमें हम साइज जो है छोटा कर सकते हैं, ऐसे हमने कर दिया है। इसी तरीके से आप इसको यहाँ से भी लिख कर सकते हैं और वहाँ से भी, जैसे आपको एज पर योर रिक्वायर्ड चॉइस जो होगी उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं कंबाइन में। एक ये ऑप्शन भी है कंबाइन का। तो उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे इसके काम होते हैं, बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल होता है। उसके लिए हम अलग से इसके लिए प्रैक्टिकली जो क्लासेस होंगी उसमें उसका तज़किरा करेंगे, और बहुत यूज़ होने वाला कमांड है ये भी। उसके बाद ब्रेक कर्व पार्ट जो है उसके बारे में बताएंगे। जैसे अभी हमने ये कंबाइन कर दिया है, तो इसको अगर हमने वापस लाना है तो हम कंबाइन करने के लिए कंट्रोल L शॉर्टकट कमांड है, और ब्रेक करने के लिए अभी यहाँ से हम
ब्रेक कर सकते हैं इसको। अब ये ब्रेक हो गया, 1 बाय 1 हम अलग अलग सबको उठा सकते हैं इसको। इसमें सेटिंग्स भी कर सकते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं अब हम इसको इजीली। तो ये ब्रेक का काम है। तो देन आफ्टर इसके बाद ग्रुप है, इसको भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। जो टेक्स्ट हम ला सकते हैं इसको कंट्रोल जी ग्रुप का जो है शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल जी करेंगे इसको तो अब देख सकते हैं अभी अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ है। अब लास्ट पर जब जैसे हमारे पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई है, इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे, अब ये सब ग्रुप हो गया है एक साथ। हमारा ये जो है चलता है। फिर इसको हम अलग से भी जैसे अनग्रुप, जैसे ये ग्रुप है इसको मैं कलर दे दूंगा तो सब के सब में ये एक ही कलर होगा। अनग्रुप करके मैं इसको कलर चेंज करूंगा, ये इतना ही सिलेक्ट होगा तो इसमें इतना ही कलर चेंज होगा। तो ये उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप एंड अनग्रुप। आप समझ रहे हैं, कंट्रोल जी से हम ग्रुप करते हैं एंड अगर अनग्रुप करना कंट्रोल यू से हम अनग्रुप कर लेते हैं। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं ग्रुप ऑब्जेक्ट, अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, जैसे आपकी रिक्वायर्ड चॉइस होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है लॉक। ये डिजाइनिंग करने में बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसी पे हम लगाते हैं 2-4 या हमारे पास कोई टेक्स्ट है, इनमें तो इजीली हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ से, ये ले लिया हमने, इसको इस पे ले लेते हैं हम इतने में। अब हम इसको इसको कलर थोड़ा सा डार्क दे देते हैं, लाइट कलर दे देते हैं इसमें, जैसे ये हमने कलर दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि हम खाली इस वाले को जो है कलर चेंज कर दें यहाँ पर डाल के। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये सिलेक्ट होगा तो ये बड़ी परेशानी करता है। इसलिए हमें यहाँ पर इसको क्लिक करके इस वाले जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको राइट यहाँ पर लॉक कर देंगे, लॉक ऑब्जेक्ट। अब आप इजीली यहाँ पर इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला ऑब्जेक्ट जो है लॉक हो जाएगा। ये जो बैकग्राउंड है इसका, जब हम इसमें एडिटिंग मुकम्मल कर लेंगे फिर इस पर यहाँ से भी आप अनलॉक ऑब्जेक्ट कर सकते हैं इस पे, और यहाँ पर भी आप राइट क्लिक के लॉक ऑब्जेक्ट भी और एंड अनलॉक ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जो हम लॉक करते हैं आप देख सकते हैं इसके जो कॉर्नर्स पे और ये डॉट जो आते थे वो चेंज हो जाते हैं लॉक शेप में। राइट क्लिक अनलॉक करेंगे, अब ये वापस इसमें आ गई। जब आप लॉक करेंगे तो ये अगर फिर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वाला लॉक्ड ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा इमेज में, या अगर यहाँ से आप उठाना चाहेंगे तो ये उठेगा नहीं, ये तो लॉक रहेगा। इसी तरीके से आप अगर इसकी इमेज बनाना चाहते हैं, जैसे मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लॉक्ड ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ये देख सकते हैं आप। तो इसको जब आप कंप्लीट करेंगे वक्त उसको अनलॉक कर सकते हैं। ये भी मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ चीज़ों के लिए काम आता है और बहुत अच्छा कमांड है, इसको बहुत इस्तेमाल
किया जाता है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह एक और ट्यूटोरियल के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।